हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? बेटा आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठीक है, हाँ ऑडिबल। आज तो कैमरा ही बहुत साफ दिख रहा होगा बेटा, क्या कहते हो? आज तो कैमरा भी कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा होगा, कहो। एकदम मस्त बवाल है ना बेटा? सच्ची साफ है ना? हाँ, नो फ्लिकर, कुछ भी नहीं दिखेगा। बवाल है ना बेटा पूरा? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, इस कैमरे का पैसा तो वही लोग से देंगे। हाँ, मंडे से ऑफलाइन चालू होने वाली है। मंडे से ऑफलाइन चालू होने वाली है। कमाल की बेटा बात है, हमको नहीं पता, आपको पता है। आपको हाउ डू यू कम टू नो यार? हाउ डू यू कम टू नो कि मंडे से कोर्स स्टार्ट होने वाला है? हाँ, ओके। नागपुर के हो रहे हैं, ये बताइए कि नागपुर वाले हो रहे हैं कि वो कौन से वाले हो रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नागपुर वाले हो रहे हैं। बधाई हो आपको बेटा, बधाई हो। तो मिलेंगे हम लोग फिर तब बेटा, क्या करना है? तब तो फिर ये कैमरे की जरूरत ही नहीं रहेगी बेटा, फिर हम लोग मिल जाएंगे कोचिंग में आराम से। हाँ हाँ, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है, ठीक है, ओके। एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है बेटा, मंडे से स्टार्ट हो रहा तो ठीक है। सुनो, हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ सुनो, मुंह मीठा हम क्यों करा भाई, तुम मीठा करवाओ बेटा। हाँ सुनो, स्टार्ट किया जाए ना? स्टार्ट किया जाए ना? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस यस यस, चलिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए बेटा, अभी सब लोग आ भी गए हैं मुझे लग रहा है। देखिए बेटा, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं इंटीग्रल बाई पार्ट्स। आज मैं बेटा बताने जा रहा हूं इंटीग्रल बाई पार्ट्स, ठीक है ना? आज बेटा यही टॉपिक हमारा रहेगा। कैसा? इंटीग्रल बाई पार्ट्स। अब आप कहेंगे सर उसके दो तीन रह गए हैं, हमको याद है कि उसके दो तीन रह गए हैं और इस पर हम आएंगे भी, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हमारे जो दो तीन रह गए हैं वो मुझे याद है और मैं उस पर आऊंगा भी, ये भी मुझे याद है, ठीक है। सो अभी हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं पहले इंटीग्रल बाई पार्ट, ठीक है। हाँ, वो तीन बचे हुए हैं जो उस पर हम लोग आएंगे बेटा, ठीक है। तीन के उसके बच्चे हुए, दो तीन और भी बच्चे हुए, मुझे याद है क्या बच्चे हुए। सो पहले हम पढ़ेंगे बेटा इंटीग्रल बाई पार्ट्स। शॉर्ट में इसको कहते हैं बेटा आई बी पी, ठीक है। शॉर्ट में इसको कहते हैं बेटा आई बी पी, मतलब कि इंटीग्रल बाई पार्ट्स। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर व्हेन टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू अप्लाई। तो मैं इसमें कहूंगा कि व्हेन टू अप्लाई मींस व्हेन product of two function is given, when product of two functions is given, when product of two function is given, when to apply, when product of two function is given। ये पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात सुनिए साहब, दूसरी बात when product of two functions is given, पहला बेटा कि when to apply। दूसरी बेटा बात यहां पर आएगा कि सर एक फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला है बेटा, सेकंड है जो फॉर्मूला, वो समझ लीजिए बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर्मूला। कैसा सर? ये एफ एक्स है इंटू जी एक्स है, ये एफ एक्स है इंटू जी एक्स है। कैसे करेंगे बेटा? दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। कैसे करते हैं सुनिए, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकेंड का इंटीग्रल, फिर कंप्लीट का इंटीग्रल, ठीक है। मैं फिर से बेटा बता देता हूं, मैं फिर से बेटा बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं। कैसा बेटा? अगर लिखा रहता है u इंटू डब्ल्यू, एक्चुअली जनरली u इंटू वी लेता मैं, लेकिन u इंटू डब्ल्यू इसलिए लिया बेटा क्योंकि बच्चे u और v एक ही तरह का समझ लेते हैं, तो मैंने लिया बेटा हाँ u इंटू डब्ल्यू। कैमरा बहुत महंगा लगा है ना बेटा, इसलिए फ्लिकर नहीं हो रहा है। u इंटू डब्ल्यू dx कैसा होता है सुनिए, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल,
पहले फंक्शन का डिफरेंशियल, फिर सेकंड का इंटीग्रल, फिर कंप्लीट का इंटीग्रल, फिर कंप्लीट का इंटीग्रल और प्लस लगा देंगे बेटा सी। ठीक है, मैं फिर से बेटा बता रहा हूं, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल, फिर कंप्लीट का इंटीग्रल। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? इतना तक समझ में आया क्या? इतना तक समझ में आया क्या? अच्छा, एक तरीका होता है बेटा, एक तरीका होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि which function is first and which function is second. We have a method for that, that which function is first and which function is second. सुनिए साहब, सुनिए साहब, एक तरीका होता है कि which function is first and which function is second, इसका एक तरीका होता है। अब वो तरीका कैसा होता है बेटा, वो समझिए। वो तरीका कैसा होता है बेटा, वो जरा समझ लीजिए। देखिए, सुनिए एकदम ध्यान लगाकर। देखिए, यहां पर बेटा एक तरीका हम लोग पढ़ते हैं आईलेट का। आईलेट, यार जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इधर बताता हूं मैं, इधर बताता हूं बेटा। हाँ, आईलेट तरीके को हम लोग कहते हैं बेटा आईलेट। मैं मरा, आईलेट, आईलेट, ठीक है ना? आईलेट, ठीक है, मैं से शॉर्ट में लिख देता हूं, आईलेट। कैसे लगाते हैं बेटा? आई को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल को हम लोग कहते हैं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन, ए को हम लोग कहते हैं बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन, टी को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई को एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें ये जरूर ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इसमें ये जरूर ध्यान रखें बच्चे। हाँ हाँ, ये आईलेट सर ने ट्रिग्नोमेट्री में बताते हैं तो बहुत अच्छी बेटा बात है। अरे हमने कितनी बार कहा बेटा, सारा टीचर एक ही पढ़ाता है, समझे? थोड़ा सा दो ज्यादा दो कम, बस बात यही रहती है। ठीक है, आईटीएफ, ठीक है, हाँ आईटीएफ मतलब आप समझ रहे हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ये सब रहता। एल लॉग रहता, ए एलजेब्रा और नंबर भी इसी में रहते हैं, जैसे एक्स वाई वेरिएबल और 1 2 नंबर, ये सब बेटा एलजेब्रा में आते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए तो आगे आपको बेटा बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए तो आगे आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से तब। फटाफट नोट करके बेटा बताइए, फटाफट नोट करके बताइए। ये बेटा मेथड है, मैंने इंटीग्रल बाय पार्ट सिखाया था, मैंने कहा था एक इंस्पेक्शन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का बेटा मेथड है। ठीक है,
डन, डन हो गया बच्चों, डन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नॉट डन, यार स्वरूप तुम बहुत धीरे धीरे लिखते हो यार। तो पक्का नितिन सर बोल दिए हैं कि सबको आना है कि 50% को आना है? नितिन सर ने क्या बोला है बताओ जरा हमको भाई। हम क्लास के बाद उनको फोन करते हैं कि 50% आ रहे हैं सर, कंप्लीट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? हाँ फॉर्मूला आ रहे, हर टेंशन मत, अभी बहुत सारे। हाँ अच्छा जिसको आना है वो आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा 20 स्टूडेंट हम, अच्छा तो ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, ठीक है, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग आना चाहते हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग आना चाहते हैं। नहीं बहुत सारे लोग अभी भी देखो नो आई डोंट आ रहा है, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं बेटा नहीं आना चाहता। नहीं आइए पहले, लेकिन हम लोग ना अभी कैसा कुछ देर पहले प्रिकॉशन रख लेंगे, जैसे स्टार्ट भी होगी ना। हाँ ठीक है, हाँ मैं 100% सर, कुछ लोग कह रहे नहीं मैं तो नहीं सर, कुछ पैसा बच जाएगा। नहीं थोड़ा कुछ दिन तो ऑप्शनल रख लेंगे, जैसे स्टार्ट भी होता है तो कुछ दिन कुछ लोग हम लोग ऐसे डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये आओ, बाकी नाम बताओ, ऐसे करके रखा जाएगा, ऑप्शनल कुछ कुछ दिन रखा जाएगा। हाँ बट वो धीरे 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 धीरे, हाँ अगले महीने के स्टार्टिंग तक में आप ये कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है अगले महीने के। हाँ 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 घर पे ट्यूशन वाली फीलिंग नहीं आती है। हाँ अरे झूठ ना बोलो पार, कहो संजय के समोसे खाने हैं। हाँ आप समझे? हाँ चॉकलेट, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ कुछ नहीं कहो पार, जो संजय के समोसे खाने हैं और कुछ नहीं। हाँ गोली ना दो बेटा हमको कि घर पे ट्यूशन वाली फीलिंग नहीं आती, घर पे मम्मी डंडा लेकर के बैठी रहती होंगी, नहीं पढ़े हल्ले। सुनो बेटा चलिए आगे आते हैं, सुनिए बेटा आगे आते हैं, ठीक है। कैसा रहता ना, मतलब मैंने पिछली बार तो ऐसा संयोग हो गया था कि जैसे ही ऑफलाइन खोलने को हुई तो मेरे फादर नहीं रहे, भगवान न करे अभी कुछ ऐसा हो, बट मेरा क्या कहना है, मैंने एक चीज ध्यान देखी है, शुरू में बहुत जोश था, शुरू में ना 2-4 दिन में ना बेटा हाँ बहुत जोश आया, पर कुछ सारे ही बच्चे आए थे एकदम, क्योंकि हम बंधे हुए थे, बट जैसे ही 4-5 दिन 6 दिन बीता ना बेटा, फिर वो जो ठंडा 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 हो गया। बस इस बार ऐसा ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा लेट से आए, लेकिन जब आए ना तो पूरे जोश के साथ आए, और इस बार जोश ठंडा ना होने पाए, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर कौन सा हमको लेना है ये बताइए, प्लीज लेट मी नो द नंबर। नंबर कौन सा लेना है बेटा ये बताइए। 89 नंबर लेना है, ठीक है। सो वी हैव टू टेक 89 नंबर। देखो प्यारे बच्चे, मैंने ले लिया x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, मैंने ले लिया x इंटू साइन एक्स डी एक्स। कैसा होगा, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। क्या पहला सर, आइलेट पर जरा आइए, इनवर्स, लॉगरिथम, एलजेब्रा, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेशन और प्लस में से, ठीक है। x अब कैसा रहेगा, कैसा रहेगा मेरे भाई, साइन x का कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस बेटा तुम्हारा हो गया प्लस कॉस x, और फिर dx। आप जरा बेटा मेरी बात समझिए, माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, आराम से बेटा बताइएगा। फिर से बता देता हूँ, फिर से, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, फिर से बता देता हूँ, देखिए सुनिए साहब, फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है बेटा। देखो कैसे किया मैंने, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई समस्या नहीं है। देखो कैसे किया मैंने, देखिए सुनिए, लिख रहा हूं,
पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन फिर पहले का इंटीग्रेशन। x sin x का हो जाएगा माइनस cos x, x का हो जाएगा 1 sin x का माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस cos x, फिर dx और cos x का इंटीग्रेशन sin x। समझ में आया बच्चों क्या? समझ में आया बच्चों क्या? x माइनस साइन एक्स है क्या? नहीं, x इंटू साइन एक्स है भाई, x इंटू साइन एक्स है बेटा, समझा? एक और एग्जांपल लेता हूं, परेशान मत होइए, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। 90 नंबर x log x dx, x log x dx जरा याद कीजिए, इनवर्स log अलजेब्रा log पहले आ गया, तो यहां पर ये पहला फंक्शन, अलजेब्रा बाद में है सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल फिर कंप्लीट का इंटीग्रल, इससे ज्यादा बात नहीं। x dx का x स्क्वायर बाई 2, log x का 1 बाई x, x dx का x स्क्वायर बाई 2 dx। अभी देखिए x x कैंसिल, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 x dx क्या हो जाएगा बच्चे? x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी x स्क्वायर बाई 4 प्लस। बस इससे ज्यादा बेटा बात करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा बेटा बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ अच्छा, सोलंकी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मैं सोलंकी देख लेता हूँ। क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? क्या ये आप लोगों को पहले बताइए समझ में आ गया? हाँ या ना में बेटा बताइए। देख लेता हूँ सोलंकी, जस्ट एक सेकंड रुक जाओ बेटा, देख लेता हूँ। हाँ ये समझ में आ गया, ठीक है, तो प्लीज जरा इसको नोट कर लीजिए। सोलंकी जी ने एक सवाल भेजा है, मैं देख लेता हूँ क्या कह रहा है सवाल। नहीं ऐसा तो नहीं लगता, वो तो वैसे भी हो जाएगा यार। वैसे मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए बेटा। ये तो बहुत इजी है, देखो कैसे। पहला फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल, फिर ये log x का 1 बाई x, x dx का x स्क्वायर बाई 2, फिर जो कंप्लीट आया उसका इंटीग्रल। काम खत्म बेटा, ठीक है, काम खत्म बेटा। हाँ पूरे का भी इंटीग्रल होता है भाई, जो पूरा है ना लास्ट में उसका भी इंटीग्रल होता है। एक आपने भेजा है, रुक जाइए भाई जरा देखता हूँ आपका क्वेश्चन, पार्थ तन्वे जी ने भेजा है। बेटा सुन, x dx का क्या होता है? x के पावर 1 का होता है ना, x का पावर 1 प्लस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये देख log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, रख दिया। x dx का क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये x और ये x क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया।
सिर्फ x 1/2 को बाहर ले लिया, x dx का फिर x² हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मिलकर 4 बना दिया, काम खत्म बेटा। आप ठीक है, ठीक, तुम फोटो भेजे हो तो बता भी देंगे बेटा। पहले एक सोलंकी का सवाल ले लेता हूं मैं। एक सोलंकी जी ने सवाल पूछा, उनका एक सवाल पहले बता देता हूं, वो 91 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फिर मैं आगे आगे की तरफ बढ़ता हूँ। एक 91 नंबर क्वेश्चन देखो, 91 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये कैसा कहता, 1 माइनस cos x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। यार सोलंकी पता नहीं, मुझे ना ये बड़ा इजी सा फील हो रहा है यार, मुझे ना बड़ा इजी पीजी लग रहा है ये। कैसे सर? अरे अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस cos x इंटू cosec स्क्वायर एक्स। अच्छा सर, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। पहले cosec स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। और देखो इसको मैं थोड़ा सा चतुर बन रहा हूं, ठीक है, हाँ चतुर चंदन में जरा बन रहा हूं बेटा, ठीक है। cos x बाई साइन एक्स एंड 1 बाई साइन एक्स dx, ये क्या हो जाएगा, माइनस cot x, cos x बाई साइन एक्स cot x इंटू cosec x dx। cot x का माइनस cot x, और cot x इंटू cos x का कितना होता है बेटा, माइनस cosec x। यार तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस cosec x हो जाएगा dx, और cosec x हो जाएगा ना प्लस। ये आंसर आना चाहिए सोलंकी, सोलंकी का आंसर तो यही आना चाहिए। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ मैं देख रहा हूँ यार, अच्छा ऑप्शन में चारों में ये नहीं है, मैं समझा देता हूँ, ऑप्शन में चारों में वो क्यों नहीं है। उसके लिए तुमको जानकारी होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, कि साहब cosec x को मैं लिख सकता हूं 1 बाई साइन एक्स, और cot x को मैं लिख सकता हूं cos x बाई साइन एक्स। साहब मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये sin x आ गया और ये आ गया 1 माइनस cos x। sin x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और ये sin x को लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ए बेटा ये कट गया, sin बाई cos tan x बाई 2 आ गया, tan x बाई 2 प्लस। ये पक्का आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है सोलंकी जी, आपने जो मुझसे पूछा उसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब ये पूरा नोट कर लीजिए जरा, ये 91 वाला भी नोट कर लीजिए, तो फिर मैं अगले उस पर आता हूँ बेटा, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, तो इसके अगले उस पर ही मैं आता हूँ। ये बेटा 2 लेक्चर अभी और चलेगा, सिर्फ आईबीपी 2 लेक्चर और चलेगा बेटा। अभी ये आज का पहला लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे बेटा, कल तो है नहीं, परसों और उसके बाद कर लेते। हाँ प्लीज लिखिए, जल्दी लिखिए, तो बेटा आगे और बताता हूँ मैं। अगले टाइप को हम कहते हैं, हाँ अरे भाई सुनो, मैं रात को तुमको फोन करने वाला था, सही बात है मैं भूल गया था, तुमने मुझे 12:45 रात को कॉल कर दिया, 12:45 में, वो भी सैटरडे नाइट यार, ऐसा भी कोई करता है क्या यार। ठीक है, मैं फोन करने वाला था 10 से 11 के बीच में, तुम भूल गया,
तुम एक बार उसके बीच में कॉल कर लेते यार, तुमने 1:45 कॉल किया यार, 12:43 में कोई कॉल करता क्या? हाँ हाँ हम कॉल करते हैं पांडे, तुमको भी करेंगे, अभी 25 तारीख आने में समय है भाई। तो आज 25 तारीख है, तुम टेंशन ना लो, मैं पहले फोन कर दूंगा। सुनो आइए, 89 हो गया, 89 हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया। अब तो बेटा 100 मतलब समझ लो कि आज ही हम लोग शतक बना लेंगे। शतक वाला काम बेटा आज ही हम लोग कर लेंगे। चलिए रफ करूँ ना। अगले केस का कुछ नाम है बेटा, अगले केस का ना कुछ नाम है। क्या नाम है सर? अगले केस का क्या नाम है सर, ये समझिए, सुनिए। अगले केस का नाम है बेटा, हो ना हो वो ना हो। अगले केस का नाम है, हो ना हो वो ना हो। अच्छा ये नाम कहीं लिखा नहीं है बेटा, ये हम लोगों ने बनाया है, मैथमेटिशियंस ने डिजाइन किया इसका नाम। उसका नाम होता है, हो ना हो वो ना हो। ठीक है, हो ना हो वो ना हो। अच्छा सर ये क्या होता है सर? मैंने कहा अब जो होता है तो होता ही है बेटा। ठीक है, हो ना हो वो ना हो। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, कैसे हो जाएगा इसका केस होता है, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब कैसा होता है बच्चा? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन प्लस फंक्शन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, ये कुछ कुछ चीजें तो बेटा हम भी डिजाइन कर ही लेते हैं साहिल। सो ये फंक्शन और प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको लिखते हैं बेटा, इसका डायरेक्ट होता है e का पावर x एफ एक्स प्लस। पहले पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसका ऐसा ही क्यों लिखते हैं, पहले मैं बेटा बता देना चाहता हूं। देखो होता क्या है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे आता है। ये सुनिए, सुनिए साहब, मुझे इंटीग्रल करना होता है e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास आ जाएगा e का पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। सर, डियर सर, ये पहला फंक्शन, इसको टच ही मत कीजिए, ये दूसरा फंक्शन। जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है ना बेटा, उसी को हमेशा सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल और फिर कंप्लीट का इंटीग्रल। और हमने तो कसम खाई है कि इसको मैं छूऊंगा ही नहीं, इसको तो मैं छूऊंगा ही नहीं साहब। देखिए क्या हो जाएगा साहब, e के पावर x का e का पावर x ही रह जाएगा, एफ एक्स का एफ एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, इसका e का पावर x का e का पावर x ही हो गया।
प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए साहब, देखिए साहब कैसा होता, देखिए साहब कैसा होता, ये और ये कैंसिल। क्यों? क्यों सर? ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। सिर्फ कितना आ जाएगा बच्चे? सिर्फ हमारा आ जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आ गया कितना? ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? इस पर मैं एग्जांपल जैसे ऐसे करा दूं। 91 तक तो हो गया था, तुम देखो 92, 93, 94, 95, 2 4 5 तो बेटा ऐसे हो जाएंगे, 100 तक तो आज ही पहुंचा देंगे बेटा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा हमसे, क्या पूछा हमसे सर? ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, सो ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। डायरेक्ट आंसर लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, लेकिन एंट्रेंस में बोर्ड में लगाना पड़ेगा। अच्छा 93 सर, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। ई पावर एक्स 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, नहीं, ई का पावर एक्स और मैं लिखूंगा log x प्लस 1 बाई एक्स, log x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता, e का पावर x log x प्लस सी आ जाएगा। अच्छा सर 94 देखिए, 94 देखिए, हम इधर बता देते हैं। 94 देखिए, e पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स dx। सर इसका कैसा हो जाएगा? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, सेम आ गया, e का पावर x tan x प्लस सी। एक 95 देख दीजिए, थोड़ा घुमाया, थोड़ा घुमाया, थोड़ा ना मैंने घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? e पावर x 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स। मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान लगा दे। सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और फिर ऊपर वाला हे बेटा जी, अरे हे बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया क्या बच्चों? अच्छा, ये हम जो बीच बीच में कभी गा देते हैं यार, हाँ, इसका तुम लोग कंप्लेन तो नहीं मार दिए कि ये सर बीच बीच में गाना भी गा देते हैं? हाँ है? कैसा कैसा रहता कि क्या हम बताएं। चलिए ठीक है, इसको जरा प्लीज नोट कर लीजिए 95 तक बेटा। हाँ हाँ 95, हाँ हाँ, चलो ठीक है, फटाक से नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट कर लो। अच्छा आपके पापा को अच्छा लगता है? अरे बट मैं इतना अच्छा भी नहीं गाता बेटा। चलिए लगाइए बेटा, हेडिंग यही दीजिए साहब जो मैंने लिखा है, हो ना हो वो ना हो, यही आपको हेडिंग, ठीक है साहब? सुनो, हाँ सुनो भाई सुनो, ओह माय गॉड।
हाँ चलिए सुनो, चलिए लगाइए। हाँ ठीक, थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ काम है, हाँ बोला। हाँ केपी ठाकुर, केपी ठाकुर, हाँ केपी ठाकुर, ठीक है। डन ना, ठीक है। ठीक है, रफ करूं क्या? हाँ सुनो, अबे माही जल्दी लिख, बदतमीज, जल्दी लिख। सुनो बेटा, अरे मैंने नाम दे दिया पार्थ, मैंने नाम दे दिया। कैमरा थोड़ा ज्यादा वो पावर का लगा दिया है बेटा, मैंने कैमरा थोड़ा कुछ ज्यादा ही मेगापिक्सल का लगा दिया है बेटा। लिख के तो दिया है कि 48 मेगापिक्सल है, बट 48 मेगापिक्सल का लगता तो नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि अब नेट का ही थोड़ा जो भी होगा, तो नेट की स्पीड बढ़वा के एक बार चेक कर लूंगा। बाकी अब कैमरे का इशू तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा बेटा। हाँ हाँ, मतलब क्या, हाँ नहीं 48 मेगापिक्सल का है बेटा। मतलब कुछ नहीं है, मैंने बस मैंने बता दिया बेटा, मैंने नाम, मेरा मेरा मन था, मैंने बना दिया, नाम लिखा 95। अभी आई है 96 की बात करते हैं। कंफर्म 48, कंफर्म कंफर्म स्वरूप कह के तो यही दिया है, लेकिन ये भी बोला है वो कि सर ये वेबकैम वाले बहुत बदमाश होते हैं, लिखते हैं जब 16 मेगापिक्सल ना तो लिख देते हैं 1.3 मेगापिक्सल। ठीक है, ऑल दो आप अच्छी कंपनी का लेकर के जा रहे हैं, बट फिर भी आप ये मत समझिएगा कि 48 मेगापिक्सल। और इसको प्लीज, हमने कहा कि मेरे पास तो एप्पल का फोन है, मेरे तो 13 मेगापिक्सल भी बहुत रहता है यार। मतलब कैसे एप्पल के फोन में मैंने देखा है कि 13 मेगापिक्सल ही है मेरा, एक साल में 13 मेगापिक्सल ही शायद ना, 13 फ्रंट, सॉरी 8 8 या 5 फ्रंट है और 13 बैक है। बट जो पिक्चर की क्वालिटी आती है ना दोस्त, मतलब कैसा, मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, इतना बढ़िया क्वालिटी रहता है उसका बेटा। सुनो, बच्चों मैंने सीख लिए 95, अभी मुझे लगाना है शतक, अभी मुझे लगाना है शतक। क्या लगाना है? मला का पाहिजे, मला शतक पाहिजे बेटा, ठीक है। हाँ
गूगल पिक्सल की वो भी तो ले लिया जाएगा यार, क्या कहते हैं। सुनो सुनिए साहब, सुनो 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 प्यारे बच्चों, सुनो प्यारे बच्चों, कैसा है, कैसा है, ठीक है। अरे पता चल गया होता कि एक हफ्ते बाद कोचिंग खुलने वाला, तो ये भी ना लिए होते यार। ऑलरेडी इतना कुछ ले लिया है, लेकिन फिर मुझे पता नहीं था ना। सुनो, देखिए प्यारे बच्चों, आते हैं, थोड़ी बात और करेंगे, थोड़ी बात ना और करेंगे। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे यार, 16 हो गया ना। हाँ 96 की बात करेंगे। कैपिटल कैसा रहता, कैपिटल कैसा रहता, डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्ट दिया रहता। जैसे e पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया रहता है। अब हमने क्या कहा, डायरेक्ट नहीं दे करके बेटा कैपिटल इनडायरेक्ट भी देते हैं। कैसे करेंगे आप समझिए, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह tan t आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं आप बेटा, tan का डेरिवेटिव ये होता, t की वैल्यू रखो, ठीक है। देखिए सिंपल, डायरेक्ट नहीं था बट इनडायरेक्ट वे में वही था। थोड़ा और घुमाता हूं, और घुमाता हूं। एक सुनो, कभी तो बच्चा आ जाता झगड़ा कर रहे हैं हमसे, कहता सर ये तो मेथड आपने सिखाया ही नहीं था। मैं हमेशा मैं कहता हूं 96 बार फिर बता दे रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं स्वरूप, मैंने tan इनवर्स x को t माना, जरूरत पड़ने पर x की जगह हम tan t रखेंगे। मैंने dt बाई dx किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी, रख दिया यार वैल्यू, ठीक। अभी क्या है, t की जगह वैल्यू रख दिया, काम खत्म, ठीक है। फिर क्या आ गया 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t, tan t हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर t कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t। अब देखिए ये आ गया, अब ये डायरेक्ट वे में नहीं है बट इनडायरेक्ट वे में उसी पर लगेगा, log x। मैं क्या कर रहा हूं बेटा ये सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं बेटा ये सुनिए, जस्ट एक सेकंड बेटा, कोचिंग से फोन आ रहा है, जस्ट एक सेकंड प्लीज। सॉरी बेटा, वो कोचिंग से फोन आया था, ठीक है ना, आप कीजिएगा, कोचिंग से फोन आया था, ठीक है। हाँ, e का पावर log x, ठीक है, और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैसा हो जाएगा बेटा, 1 बाई एक्स ऐड कर दो, 1 बाई एक्स सब्ट्रैक्ट, log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 बाई एक्स होता है, log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 बाई एक्स होता है। मैंने क्या किया, 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स क्यों ऐड किया, 1 बाई एक्स क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। तुम सोचो ना, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, कैसे लगा लिया बच्चों, कैसे लगा लिया बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों
प्यारे बच्चों 1/x का डेरिवेटिव यही होता है, और log, और या मन करे तो इसको ब्रेक कर लीजिए, e का पावर x कर लीजिए, log x कर लीजिए, 1/x कर लीजिए, dx कर लीजिए, माइनस कर लीजिए e का पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx कर लीजिए। क्या इसका डेरिवेटिव ये होता और इसका डेरिवेटिव ये होता, यानी e पावर x log x e पावर x 1/x, दोनों में से e पावर x कॉमन निकाल दो, log x माइनस 1/x, खत्म। Is it okay with everyone? Is it okay with everyone बेटा? Is it okay with everyone बेटा? बिल्कुल, गुड गुड गुड, नोट कर लीजिए पहले। हो बच्चों समझ में आ रहा है ना? ऐसे बाउंसर नहीं भाग रहा ना प्यारे बच्चों, बाउंसर नहीं भाग रहा ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ मतलब ऐसा, हाँ ठीक ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखो बेटा मेरे 250 क्वेश्चन का वादा है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। आप देखिए बेटा 97 हो गया, 100 ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं बेटा, ठीक है। हाँ बाउंसर जाएगा तो बता देना। और अब कैसा लग रहा है पार्थ? अभी स्टार्टिंग में तो तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, अब कैसा लग रहा है ये बताओ, अब कैसा लग रहा है ये बताओ। स्टार्टिंग में तो तुमको, हाँ चलो बहुत बहुत बहुत, कैसा है ना बेटा, मैं कहता हूँ 1-2 दिन के में ऐसा नहीं बना लेना चाहिए। और अभी हाँ आंसर डाल ही देता हूँ, रोज रात को शायद मैं डाल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर में मैं इतना आपको कन्वीनियंट नहीं दूंगा, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं बेटा सबको ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ क्योंकि इंडेफिनिट में इतना करा देंगे बेटा ना कि डेफिनिट में मेरा कैसा आधा काम खत्म हो जाएगा। हाँ सिर्फ इंडेफिनिट पे बेटा 250, क्योंकि डेफिनिट मेरा काम ही खत्म हो जाएगा बेटा, मतलब ना के बराबर रहेगा, क्योंकि डेफिनिट का जो चैप्टर होता है ना वो पहले दिन खूब डराएगा, बाकी नहीं डराता, ठीक है। लास्ट लाइन बेटा देखो मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ, e के पावर x का ये वाला बताना है, e का पावर t, t को जो बेटा माने हैं वो रख दिए हैं, और tan t की जगह x रख दिए, काम खत्म। लास्ट सेकंड स्टेप पे बेटा देख, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, इसलिए e पावर x log x रह जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या है बस। इजी और स्कोरिंग चैप्टर कौन सा होता है पार्थ? इजी और स्कोरिंग तो तुम्हारा इंडेफिनिट जो कैसा इंटीग्रल वाला पार्ट है ना, जो बोर्ड वाला पार्ट है वो इजी है, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा टफ है, बट स्टेट बोर्ड वाला पार्ट इजी है बेटा। सीबीएसई में एनसीईआरटी में अच्छे खासे इंटीग्रेशन दिए हैं, बट स्टेट बोर्ड वाला थोड़ा सा बेटा कम है बेटा, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाला रादर इजी है बेटा, बट ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है पार्थ ये, फिर डेफिनेट डिफरेंशियल, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और एरिया, और ये 4 चैप्टर में मुझे लगता है कम से कम देंगे तो 20-25 नंबर का सवाल देंगे बोर्ड एग्जाम में, कम से कम बेटा।
जी में 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4, मतलब डिफरेंशियल से एक, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से एक, डेफिनिट से एक और एरिया से एक, मिनिमम 4 क्वेश्चन। बेटा एक्चुअली इन चारों में ना इंटीग्रेशन का यूज आएगा, इसलिए बेटा मैं इंटीग्रेशन को इतना ज्यादा तवज्जो देकर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, शुड वी मूव ऑन? कैसा? अभी जरा मैं मॉड्यूल से भी बोलते चल रहा हूं बच्चों, मैं मॉड्यूल से भी बोलते चल रहा हूं कि मॉड्यूल भी अब आपको लगाना स्टार्ट कर देना है। मॉड्यूल से मैंने 2 तक तो बोल ही दिया था, 2 तक तो बोल ही दिया था। अभी मैं आपको बेटा बता देना चाहता हूं कि सेशन 4 भी आप लगा सकते हैं, सेशन 4 भी पूरा लगा सकते हैं, क्लास एक्सरसाइज, होम एक्सरसाइज दोनों लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं मॉड्यूल से ही बताते चल रहा हूँ, सेशन 4 भी लगा सकते हैं, और अब तो मुझे लग रहा है सेशन 5 भी आप लगा लेंगे बेटा। ठीक है, और अभी इस वीक में आते आते तक बेटा ये खत्म हो जाएगा, पूरा मॉड्यूल आप लगा सकते हैं। इस वीक के लास्ट आते आते तक मुझे लग रहा है बेटा पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो फिर पूरा मॉड्यूल लगा सकते हैं। रफ करूं क्या बच्चों, रफ करूं क्या? देखो पहले 150 सवाल के बाद जो अगले 100 सवाल मैं आपको बताने वाला हूं ना, पहले 150 सवाल के बाद आपके डाउट बताने के बाद जो अगले मैं 50-100 सवाल बताने वाला हूं ना बेटा, वो क्वेश्चन ना मतलब कैसा लेवल दूंगा आपको, बहुत ही लेवल दूंगा। नहीं, नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इंडेफिनिट, पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है बे, पहले हम पूरा कैलकुलस वाला पार्ट खत्म करेंगे बेटा। कैलकुलस वाला पार्ट खत्म करने के बाद बेटा हम आपको वेक्टर 3D बताएंगे, वो पूरा खत्म करने मतलब 12th का पहले पूरा खत्म करने के बाद फिर 11th वाले टॉपिक्स को ध्यान लगाएंगे बेटा। ठीक है, फिर वो उधर कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर वो लगाएंगे बेटा। ठीक है ना, सुनिए सुनिए, हाँ कि पहले 12th वाला इसलिए करा देंगे ना कि पता नहीं फिर इन्होंने भी सीबीएसई वालों की तरह कह दिया है, कुछ बच्चे सीबीएसई वाले होंगे भी कि सर मेरा नवंबर में एग्जाम है, मेरा दिसंबर में एग्जाम है, तो मैं ये चीजों से पहले मुक्त कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा यहाँ एग्जाम है, हाँ काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब वो वाला पोर्शन नहीं रहे, कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर ये मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ा दूंगा, काम खत्म। हाँ नहीं, हम वेक्टर 3D और वेक्टर 3D पढ़ाने के बाद मैट्रिसेस पढ़ा दूंगा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, काम खत्म बेटा हमारा। उसके बाद बेटा फिर 11th वाले टॉपिक्स को हाथ लगाएंगे बेटा। ठीक है ना, हाँ हाँ 50% आने वाला है बेटा, और वो ऑलरेडी 50% हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। 50 सिर्फ उसमें एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचा हुआ है, बाकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एओडी इतना पूरा डिस्कस कर दिया, सिर्फ उनका एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचा हुआ है। तो वेक्टर 3D से पहले हो सकता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ही पढ़ा दूं, ताकि उनको कोई दिक्कत बेटा ना आए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, हाँ हाँ भाई, अरे नहीं भाई उतना ही नहीं होता, बहुत कुछ रहता है पढ़ने के लिए, खाली तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी और स्टार्ट करते हैं यार, अभी और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा बेटा अभी नेट लैग कर रहा होगा क्योंकि बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, जहां होगा बताइएगा प्लीज। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, कितना 97 हो गया था ना, 97 हो गया था ना बेटा, 97 हो गया ना, 98 में हो ना,
97 हो गया, 98 में हो ना? हाँ 98 में आता हूँ बेटा मैं। चलिए अभी हम बेटा बात करते हैं 98 के बारे में। 98 में कैसा रहता है बेटा? 98 बताने से पहले मुझे बताना पड़ता है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद आगे आता हूँ। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया, सुनिए उसको बेटा मैं हेडिंग लिख देता हूं पहले, कि इसका हेडिंग है सक्सेसिव इंटीग्रेशन। सक्सेसिव, यार स्पेलिंग गलती हो सकती है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। सर ये कैसा होता सर? सक्सेसिव इंटीग्रेशन कैसा होता? इसे मैं बताना चाहता हूं कि मोर देन वन टाइम्स, more than one times integral by parts rule has to apply. ठीक है, more than one time अप्लाई करना पड़ सकता है। more than one time मतलब एक बार से ज्यादा बेटा मेथड बताना पड़ सकता है, ठीक है ना? एक बार से ज्यादा बताना पड़ सकता है, ठीक है। इसको बेटा मैं पहले लॉन्ग से बता दे रहा हूं, फिर मैंने इसका एक, हाँ ये भी मेथड है, फिर मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया है, और खैर वो यूट्यूब पर ही मैंने वो डाल के रखा अपना वाला, वो वाला जो शॉर्टकट वाला है, बट मैं फिर भी यहाँ आप लोग क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा। सक्सेसिव कैसा आएगा सर? जैसे 98 मैंने ले लिया e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, e का पावर x एक्स स्क्वायर dx। सर कैसे लगाएंगे सर? सर कैसे लगाएंगे? जहां तक मुझे लगता है बेटा, पहले आपने पढ़ा है कि सर ये पहला फंक्शन हो और ये दूसरा, क्योंकि ये अलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है। कैसे लगाएंगे? पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल और फिर कंप्लीट का इंटीग्रल, ठीक है। पहला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल, यही पढ़ाना बेटा मैंने। अब आप ही कहेंगे कि अरे यार चंदन सर एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर का सर क्या होता है? 2x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x EX dx, ये एक्स स्क्वायर EX dx। साहब ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, साहब ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, फिर दोबारा मानना पड़ गया ना बेटा, फिर दोबारा मानना पड़ गया ना, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हमें? एक्स स्क्वायर EX माइनस 2, कैसा? फिर लगाना पड़ेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल, फिर कंप्लीट का इंटीग्रल, फिर प्लस c। मतलब सर एक्स स्क्वायर EX माइनस 2 एक्स, EX का e का पावर x ही हो जाएगा, x का 1 हो गया, e के पावर x का e का पावर x। देखो सुनो, x का e के पावर x का e का पावर x होता है बेटा, और माइनस माइनस प्लस। प्यारे बच्चों आराम से बताओ, समझ में आ गया क्या? प्यारे बच्चों आराम से बताओ, समझ में आ गया क्या? एक दो बार लगाना पड़ा प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या कि नहीं आया? प्लीज मुझे बताइए, पक्का ना? अभी मैं और भी एग्जांपल लूंगा, इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा, लेकिन अगले कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। मैं सबके शॉर्टकट बेटा बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा मेथड भी, एक दो क्वेश्चन आप मेथड से भी लगा लीजिए, इसका भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा। एक और क्वेश्चन अभी सक्सेसिव इंटीग्रेशन का बताने वाला हूं, मैं उसका भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बट अभी हम चाहते हैं कि आप मेथड भी सीखते रहें, क्योंकि अभी टाइम है बेटा, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा ब्लड ब्लर हो रहा है, तो हमने कहा बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, मैं साइड हो जा रहा हूँ तो शायद ठीक हो जाएगा। ठीक, मैं साइड हो जा रहा हूँ शायद ठीक हो जाएगा। नोट हो जाएगा तो बताइएगा प्लीज। अरे हाँ, ये मीटिंग नहीं हो रहा है क्या? शेयर है ना यार, शेयर रुक गया है क्या? अरे यार, हाँ ये एक्स कॉमन लेकर के भी और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ शेयर है ना बेटा, शेयर है ना। पता नहीं मैं कैसे दिखना बंद हो गया हूँ यार। हाँ शेयर है ना, दिख रहा है ना। अब पता नहीं कैसे मैं दिखना बंद हो गया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ डन 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 डन। ठीक है, डन हो गया। चलो चलो प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना। ठीक है, पता नहीं कैसे इधर, चलो कोई बात नहीं, चलो अभी चलिए 98 आ गया, 98 आ गया। अभी मैं एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ बेटा। इसका बेटा हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पावर एक्स का पावर 4 आ जाएगा, तो एक्स का पावर 4 मतलब इतनी बार थोड़ी करते रहोगे बेटा। तो मैं उसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि अभी समय है तो आप ये सब चीजें सीखते चले बेटा, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं जिसमें आपको ये सक्सेसिव वाला लगाना पड़ सकता है। एक और क्वेश्चन हम आपको बेटा बता दें जिसमें आपको ये सक्सेसिव वाला लगाना पड़ता है। कौन सा वाला है सर? कौन सा वाला है सर, दिखाता हूँ सुनिए। मोर देन वन टाइम्स आईबीपीएफ, हाँ। नहीं अभी नहीं बेटा बताएंगे, अभी बता देंगे ना तो आप करेंगे नहीं बेटा फिर, ठीक है ना। वो कुछ करना वो जरूरी रहता है थोड़ा सा। 99, 99 e पावर x sin x dx, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 99। देखिए मुझे लग रहा है 99 पर ही हम लोग रुकना पड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 99 बेटा, ठीक है।
सुनिए साहब, सुनिए साहब, पहले आप ले लीजिए I इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। कैसा रहता, कैसा रहता प्यारे बच्चों, कैसा रहता प्यारे बच्चों? ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। कैसे करोगे बेटा? पहले हम आई मान लिया कि थोड़ा इजी जाएगा। कैसे करोगे बच्चों? पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अरे गलत कर दिए क्या? पहले इसको माने है ना, पहले इसको माने है ना? हाँ तो बिल्कुल लिख रहा हूं, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल इंटू कंप्लीट इंटीग्रल। कैसे हो जाएगा? साइन एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। अब फिर देखिए कॉस एक्स ई एक्स आ गया, फिर ई एक्स कॉस एक्स आ गया, फिर लगाओ, बदतमीजी की भी हद हो गई। फिर लगाओ इसको, पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन। कैसे करेंगे सर? आई इक्वल टू, आई इक्वल टू, देखो ना बेटा, हद बदतमीज है, गजब बेइज्जती है। साइन एक्स माइनस कैसा रहेगा रे बेटा? पहला फंक्शन एज इट इज, सुनिए, फिर यहां आपको लगाना पड़ेगा पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, और ये पहला कॉस होगा ना भाई साहब, तो पहला फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल फिर कंप्लीट का इंटीग्रल। फिर कंप्लीट का इंटीग्रल। अब कैसा हो जाएगा? एक्स साइन एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स एक्स का एक्स। ये तुम्हारा दूसरा है बेटा, ये तो तुम्हारा, अरे cos x का माइनस साइन एक्स, और ये माइनस, अरे यार ये फिर नेगेटिव। अब कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब कैसा हो जाएगा? अरे सर फिर यहां लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं प्यारे बच्चों, देखो, इसी को तुमने माना है आई, इसी को प्यारे बच्चों तुमने क्या बेटा माना है? आई। और देखो मेरे भाई, ई का पावर एक्स हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, और कैसा हो गया, और कैसा हो गया? मैंने ई पावर एक्स को, ये आई हो गया, इधर ले आने पर आई और आई टू आई हो गया, ई का पावर एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया, और प्लस सी हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। हाँ, आई इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। आराम से बच्चों बताइए, समझ में आया या नहीं आया? और आपने इसमें देखा भी होगा कि आपको 2 बार लगाना पड़ गया, आपको 2 बार लगाना पड़ गया। ठीक है, चलिए आराम से इसको नोट कीजिए, फिर टाइम बचता है तो हम लोग आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए लगाइए, आराम से नोट कीजिए। हाँ भाई, नोट करो तो जल्दी बताओ बेटा। जी हाँ, चलो हो जाए तो बताओ बेटा।
हो गया क्या बच्चों? हो गया क्या बच्चों? हाँ ठीक, वही वही, हाँ वही, नहीं नहीं ये ठीक है ना। देखो कॉस का माइनस साइन होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और देखिए ब्रैकेट के बाहर भी निगेटिव लगा है, ये भी तो यहाँ माइनस जाएगा ना। डन, ठीक है ठीक है। तो अभी अब छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि 1:25 हो गया, फिर तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कहोगे सर खाना पीने जाना है, तो आप आराम से खा पी लीजिए। ठीक है जादू सर, ठीक है हाँ। अब आज के लिए इतना ही जाने देते हैं, 99 पर है। कल तो क्लास है नहीं, परसों हम लोग बताएंगे। इस वीक में आप ये मान के चलिएगा कि हम लोग सारे मेथड वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीक में आप ये मान के चलिएगा कि हम लोग शायद सारे मेथड डिस्कस कर ले, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल रह जाएंगे हम लोग साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक यू बेटा, टिल देन बाय बाय।